काम करवा के रखना है। कोई भी वर्कर फालतू नहीं बैठना चाहिए, पता चला कान में लील लगा के बैठा हुआ बातें कर रहा है। सबसे तेरी जिम्मेदारी है रात तक 1000 जूते की जोड़ियां बन जानी चाहिए। ठीक है साहब, बनवा के रखूंगा। चल भैया, शाम को 8 बजे मालिक फिर आता है। अबे ये लेबर फालतू क्यों बैठी हुई है हाथ पे हाथ रख के? साहब आपने मुझे जिम्मेदारी दी, पर आपने मुझे पावर नहीं दी कि अगर बीच में माल खत्म हो जाए तो तय करके मंगवा लेना। मैं चुपचाप बैठा हुआ। अब यहाँ पे भाई साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गए पर अथॉरिटी नहीं दे के गए, तो काम खराब हो गया। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए। अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट क्रिएट अकाउंटेबिलिटी। ये वाला टॉपिक बाद में समझाऊंगा। यानी कि इफ यू आर गिविंग द अथॉरिटी तो यू मस्ट बी कीप इन योर माइंड कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल होनी चाहिए, और अगर इक्वल नहीं होगी तो सर आपका काम समय पे ना हो पाएगा। तो आपका इस चीज का विशेष ध्यान रखना है अपने दिमाग में। और एक चीज और, एक लाइन इसमें और लिखी है, वो आपको ध्यान रखना है। अ मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश अ सबऑर्डिनेट फॉर विलफुली नॉट ओबिंग अ लेजिटिमेट ऑर्डर। अगर कोई बंदा काम नहीं करता है या आप किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं, आपके पास अथॉरिटी है, पर ध्यान रखिए आप पनिशमेंट तभी दे सकते हैं जब आपके पास उतनी पावर हो। आप किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, जूनियर को बॉस ने अथॉरिटी नहीं दी थी, अथॉरिटी दी थी बस माल मंगवाने तक की। अब जूनियर ने देखा एक लेबर लेट आई, कहा तुम्हारी तनख्वाह कट हो जाएगी। तो कहता भाई किस बात की तनख्वाह कट हो जाएगी? नहीं कट होगी, तुम लेट आए हो। तुम्हें किसने बोला भैया? बॉस तो काटते नहीं, तुम कब से काटने लगे? यानी कि जूनियर को इतनी पावर नहीं मिली कि तनख्वाह काट लोगे तुम। तुम्हारे पास तनख्वाह देने का और नखा तनख्वाह काटने का पावर नहीं है, तो आपके पास जो अथॉरिटी नहीं है आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जब तक आपको सामने वाले से परमिशन नहीं मिली है तो आप ये काम नहीं कर सकते। तो एक बात ध्यान रखिए, जब आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए, वरना हो जाएगा काम खराब, नैया डूब जाएगी तुम्हारी। हाँ।